एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जाओ को देखते हैं जिसे घर छोड़ने के लिए मिस्टर शिव साथ आते हैं और वहाँ वो जाओ को जाते हुए रोक लेते हैं और मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाओ उन्हें अपनी दिल की बात नहीं बताती कि वो उनसे प्यार करती है। जिसके बाद वो जाओ को ये भी बताते हैं कि उस दिन जिस लड़की के साथ जाओ ने उसे देखा था वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ जब अपने ऑफिस जाती है तो उसे वहाँ गुजेंग मिलता है जो उसे कल की डेट के बारे में पूछकर परेशान करता है। तो जाओ उसे बताती है कि वो वहाँ पर मिस्टर शिव के साथ अपने लव नोट ऐप के बारे में डिस्कस किया और एक मीटिंग भी फिक्स करी। जिसे सुनकर गुजेंग थोड़ा शॉक रह जाता है। उसने जो भी जाओ को सिखाया था वो सब वेस्ट हो गया। जहाँ वो ये बात जेंग को भी बताता है और उसे पता चलता है कि जेंग जो है वो कीहेंग को पसंद करती है, पर इस बात पर जेंग उसे मारने लगती है। और तभी वहाँ पर कीहेंग भी पहुँच जाता है जिसे असल में गुजेंग ने ही बुलाया था। जहाँ उसके आते ही गुजेंग वहाँ से चला जाता है ताकि जेंग और कीहेंग अपना कुछ वक्त साथ में बिता सके। जिसके बाद कीहेंग जेंग से कहता है कि गुजेंग बहुत अच्छा है और हर कोई उसे लाइक करता है। पर तभी जेंग उसे बताती है कि वो भी बहुत अच्छा है। जहाँ वो मन में ये सोचती है कि असल में कीहेंग ही उसका क्रश है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से डिनर पर जाने का डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि गुजेंग जब ऑफिस में होता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक लड़की ज्वाइन करने वाली है और ये सुनकर वो सोचने लगता है कि आखिर कौन है वो जिसके लिए इतनी तैयारी चल रही है। पर जैसे ही वो लड़की उसके सामने आती है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड यनरान ही होती है जो कि उसे बहुत दिनों से परेशान कर रही थी। और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब यनरान पूरे दिन उसके पीछे घूमने वाली थी। जहाँ वो गुजेंग से अकेले में मिलकर बात करती है और कहती है कि अगर अब गुजेंग ने उसे अवॉइड किया तो वो सबको बता देगी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और गुजेंग की मॉम उस कंपनी की चेयरमैन जो कि अभी तक किसी को भी पता नहीं था, जिसकी वजह से गुजेंग को उसकी बात माननी ही पड़ती है और वो उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहती है। पर तभी जाओ गुजेंग को वहाँ किसी काम से बुलाने के लिए आ जाती है और गुजेंग बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंग और कीहेंग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। जहाँ जेंग उसे बताती है कि उनकी कंपनी में एक नई लड़की आई है जो कि गुजेंग के पीछे ही पड़ गई है और वो थी यनरान, जिसका नाम लेते ही कीहेंग उसे पहचान लेता है और जेंग को बताता है कि वो असल में गुजेंग की गर्लफ्रेंड है जिसे गुजेंग पीछा छुड़वाना चाहता है। जहाँ कीहेंग उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है और किसी को भी बताने से मना कर देता है। जिसके बाद वहाँ उसके पास वेटर आता है जिससे कि जेंग बिल पे करने लगती है, पर कीहेंग उसे मना करता है और कहता है कि वो बिल पे कर देगा और इसी बात से उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। पर तभी वेटर उन्हें कहता है कि कीहेंग को ही बिल पे करनी चाहिए क्योंकि वो जेंग का बॉयफ्रेंड है। और ये सब सुनकर जेंग थोड़ी शर्मा जाती है। अब वो दोनों वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ से भीगते हुए अपने घर चले जाते हैं। जहाँ पर कीहेंग जेंग के लिए हॉट सूप भी बना देता है ताकि जेंग को भीगने की वजह से सर्दी ना लग जाए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गुजेंग के फ्रेंड की ब्रेन सर्जरी होने वाली थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ गुजेंग को ये भी पता चलता है कि उसके फ्रेंड की सर्जरी की सक्सेस रेट 50% ही थी और इसीलिए वो चाहता है कि गुजेंग उसके पास ही रहे, जिसकी वजह से गुजेंग जल्दी से हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसके फ्रेंड की मॉम भी होती है और उन दोनों को डॉक्टर से पता चलता है कि अब उसका फ्रेंड खतरे से बाहर है। पर उन्हें उसके फ्रेंड का अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि उसे अभी भी होश नहीं आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग फिर से अपने फ्रेंड से बातें करता है और कहता है कि उसने जाओ की मिस्टर जियो के साथ डेटिंग में हेल्प कर दी है, पर उसे उन दोनों को साथ देखकर थोड़ा बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो उसे पसंद करने लग गया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ की मिस्टर शिव के साथ एक मीटिंग होती है जिसके लिए वो तैयार हो रही थी और तभी वहाँ गुजेंग आ जाता है जो कि उसकी काफ़ी तारीफ करता है क्योंकि जाओ उस दिन कुछ अलग दिख रही होती है और गुजेंग उस पर एक परफ्यूम भी स्प्रे करता है ताकि वो मिस्टर शिव के सामने बिल्कुल परफेक्ट लगे। अब हम देखते हैं कि मिस्टर शिव मीटिंग के लिए जाओ की कंपनी आ जाते हैं जहाँ उसे यनरान मिलती है और मिस्टर शिव से कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की कंपनी में ही काम करती है। तो यनरान उसे समझाती है कि जब तक वो गुजेंग से ये एडमिट ना करवा ले कि वो उसका बॉयफ्रेंड है तब तक ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। और तभी वहाँ पर जाओ और गुजेंग भी पहुँच जाते हैं जहाँ जाओ मिस्टर शिव को यनरान के साथ देखकर थोड़ा बुरा फील करती है। पर वहाँ गुजेंग नोटिस करता है कि मिस्टर शिव और जाओ के पास सेम पेन होते हैं जो कि असल में जाओ ने मिस्टर शिव को गिफ्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग वहाँ लव नोट ऐप के बारे में प्रेजेंटेशन देने लगता है जहाँ उसका पूरा ध्यान जाओ पर होता है और ये चीज़ सब मिस्टर शिव ऑब्जर्व करता है। तो वो अपने मन में सोचता है कि उसे जाओ को अपने साथ डिनर पर लेके जाना चाहिए और उसका अटेंशन लेना चाहिए और इसीलिए वो मीटिंग खत्म होने के बाद जाओ को अपने साथ डिनर करने के लिए इन्वाइट करता है। और ये सब चीज़ सुनकर गुजेंग थोड़ा जेलस फील करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग जाओ के साथ मूवी देखने की प्लानिंग कर रहा होता है
पर तभी यनरान उसे आकर परेशान करने लगती है कि वो कल उसके साथ डेट पर जाना चाहती है, जिस वजह से गुजेंग को ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोलना पड़ता है। और ये सारी चीजें जाओ वहाँ से गुजरते हुए सुन लेती है और इसीलिए जब गुजेंग उसे मूवी के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है और कहती है कि वो आज रात को मिस्टर शिव के साथ डिनर पर जा रही है। और ये सुनकर गुजेंग उसे हैप्पी डेट बोलकर चला जाता है, जिसके बाद वो अकेले ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है जहाँ उसे एक कपल दिखता है और उन्हें देखकर वो मिस्टर शिव और जाओ को भी डिनर करते हुए इमेजिन करने लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा जेलस फील करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ और मिस्टर शिव डिनर करके वापस लौट रहे होते हैं तो मिस्टर शिव को एक फोन आता है और उसकी एक मीटिंग थी, जिस वजह से जाओ से कहती है कि उसका घर पास ही है और वो चलकर चली जाएगी। पर वहाँ वो घर जाने से पहले अकेले एक मूवी देखने चली जाती है जहाँ उसे गुजेंग भी मिलता है जो कि अकेले मूवी देखने आया होता है। और वहाँ से वो दोनों साथ में स्केटिंग करने के लिए भी जाते हैं और साथ में बहुत ही एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग अपनी मॉम के साथ होता है जहाँ वो उसके दोस्त का ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प करने के लिए अपनी मॉम को थैंक्स बोलता है, जहाँ उसकी मॉम उसे इतने अच्छे बिहेवियर को देखकर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और गुजेंग बताता है कि ये सब उसे जाव ने सिखाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है और तभी यनरान वहाँ आकर फिर से परेशान करने लगती है और उसे अपने साथ डिनर के लिए चलने के लिए बोलती है, जहाँ वो उससे जाव के बारे में पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। तो गुजेंग उसे कहता है कि जाव और उसके बीच कुछ भी नहीं है और इसीलिए यनरान उसे बताती है कि उसने मीटिंग में नोटिस किया था कि मिस्टर शिव का पूरा ध्यान जाव पर ही था और शायद वो उसे पसंद करते हैं। पर जाव को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि उसे जाव को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सच में मिस्टर शिव को पसंद करती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाव को पता चलता है कि उसकी कंपनी जिसके साथ मेंबरशिप में थी वो अब उस कंपनी से अलग होना चाहते हैं, जिसकी वजह से जाव की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था और इसी वजह से वो थोड़ी परेशान हो जाती है। पर उसका एक एम्प्लॉय उसे बताता है कि वो लोग एक और इंसान से मदद मांग सकते हैं जो कि मिस्टर वांग थे और उन्हें गोल्फ खेलना बहुत ही पसंद था, जिस वजह से जाव मिस्टर वांग के साथ गोल्फ कोर्स मिलने का डिसाइड करती है, जहां वो अपने साथ मिस्टर शिव को भी चलने के लिए कहती है। पर ये सारी बातें गुजेंग भी सुन लेता है और वो जाव की हेल्प करने आ जाता है, जहां जाव से कहती है कि उसे गोल्फ खेलना सिखाए। पर गुजेंग उसके सामने एक शर्त रखता है कि उसे एक दिन के लिए जाव की कार चाहिए होगी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एलाइस यूएस से उनकी सिटी में आ रही है, जिसे सुनकर जाव थोड़ी जेलस हो जाती है और उसे कार देने से मना कर देती है। पर गुजेंग उसे किसी तरह कार की कीस ले लेता है, जहां वो जाव को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों अलाइस को लेने के लिए जाते हैं और वहां जाकर गुजेंग जाव को अलाइस से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि असल में एक नई रेस बाइक थी और उससे ही असल में गुजेंग अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहा था, जिस बाइक के साथ वो इस साल कॉन्टेस्ट में शामिल होने वाला था। और वहाँ पर जाव से पूछती है कि क्या उसका रेस में जीतना इतना इम्पोर्टेंट है। तो गुजेंग बताता है कि उसे वो रेस अपने बेस्ट फ्रेंड कांगजी के लिए जीतनी है, जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट था। जहाँ वो ये भी बताता है कि उसने कंपनी भी इसीलिए ज्वाइन की क्योंकि उसके बदले उसकी मॉम ने कांगजी का सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। जिसके बाद वो दोनों गोल्फ कोर्स जाते हैं, पर गुजेंग जाव को गोल्फ खेलना सिखाता है और वहाँ वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ जाते हैं। अब अगले दिन जाव मिस्टर शिव के साथ मिस्टर वांग से मिलने जाती है, जहाँ पर मिस्टर वांग के मिलने से पहले वो दोनों गोल्फ खेलने जाते हैं और वहाँ जाव गुजेंग को सिखाए हुए ट्रिक से ही गोल्फ खेलती है, जिसे देखकर मिस्टर शिव भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजेंग भी गोल्फ कोर्स के लिए रेडी हो जाता है और तभी वहाँ यनरान आ जाती है, जो कि उनके साथ आने की जिद करती है, जिस वजह से गुजेंग को ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब जाव मिस्टर वांग के साथ गोल्फ खेल रही होती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो इस बारे में मिस्टर वांग को पता नहीं लगने देती है, जो कि उसे एक और राउंड खेलने के लिए बोलते हैं। पर तभी वहाँ गुजेंग आ जाता है, जो कि जाव की जगह खेलने के लिए कहता है और उसकी वजह से मिस्टर वांग जाव की कंपनी की हेल्प करने के लिए भी मान जाते हैं, क्योंकि गुजेंग उन्हें बहुत ही अच्छे से कन्विंस कर लेता है, जिसे देखकर जाव बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यनरान मिस्टर शिव के साथ ही होती है और उन्हें अपनी बातों में फंसाती है कि वो उसे अपने वीचैट पर ऐड कर ले ताकि वो जाव की हर लेटेस्ट न्यूज उसे देती रहे, जिसकी वजह से मिस्टर शिव के काम और भी आसान हो जाएंगे जाव के बारे में जानने के लिए। जिसकी वजह से मिस्टर शिव से परेशान होकर उसे वीचैट पर आईडी दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग जाव के हाथ का फर्स्ट एड करता है, क्योंकि गोल्फ खेलते वक्त जाव के हाथ में चोट आ गई थी, जिससे कि गुजेंग जाव को ये भी बताता है कि गोल्फ खेलने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है और इसीलिए अगर वो खेल ना पाए तो उसे मना कर देना चाहिए। पर जाव से बताती है कि वो ये सब कुछ सिर्फ अपनी कंपनी के लिए कर रही है, क्योंकि अगर ऐप लॉन्च के वक्त कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उनके सारे एम्प्लॉयज़ की मेहनत वेस्ट हो जाएगी।
जिसके बाद वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और वाटर बबल्स उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से जाओ थोड़ी खुश हो जाती है और उसे हंसते हुए देखकर गुजेंग को भी अच्छा महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यनरान मिस्टर शिव के साथ एक लव फॉर्च्यून टेस्ट लेती है, जिसमें वो मिस्टर शिव को बताती है कि उनका फ्यूचर यही है कि वो हमेशा अकेले ही रह जाएंगे। पर यह सुनकर मिस्टर शिव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसे टेस्ट में बिलीव नहीं करते थे। और तभी वहाँ गुजेंग और जाओ भी पहुंच जाते हैं, जहाँ गुजेंग को लगा कि शायद जाओ उसके साथ घर जाएगी, पर ऐसा होने के बजाय जाओ मिस्टर शिव के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से गुजेंग को बहुत हर्ट फील होता है। पर वो अपने घर चला जाता है। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कि जिंगजेंग से मिलने जाती है और जिंगजेंग के पूछने पे वो उसे बताती है कि उसका मिस्टर शिव के साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि वो दोनों सिर्फ अपने वर्क के बारे में ही हमेशा बात करते थे। जहाँ वो जिंगजेंग को ये भी बताती है कि जब वो गुजेंग के साथ होती है तो उसे बहुत ही रिलैक्स फील होता है और वो उसके साथ बहुत अच्छा फील करती है, जिससे जिंगजेंग समझ जाती है कि असल में जाओ गुजेंग को प्यार करती है, पर वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पा रही है और इसीलिए वो ये बात जाओ को भी समझाने की कोशिश करती है। पर जाओ उसे ये कहकर मना कर देती है कि गुजेंग और उसके बीच कुछ भी नहीं है। इसके बाद जाओ जिंगजेंग से पूछती है कि अब उसे आगे क्या करना है, तो जिंगजेंग उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे डंप करके बहुत हर्ट किया और इसीलिए वो उसे बदला लेगी और यही सेम चीज़ उसे भी फील कराएगी कि डम होने के बाद कैसा फील होता है, जिसकी वजह से वो रात को अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर देती है और उसे चेक करने के लिए वो अपने हस्बैंड को घर बुलाती है, ताकि वो फिर से उसके सामने अच्छे से ड्रेसअप होकर आ सके और उसे फंसा सके। पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसका हस्बैंड उसे अवॉइड करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ अपने घर में होती है, तो वहाँ गुजेंग उसे बाहर डिनर के लिए बुलाने आता है और वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर गुजेंग बहुत जल्दी खाना खा रहा होता है। जहाँ जाओ से यनरान के बारे में पूछती है तो गुजेंग उसे पूरी स्टोरी बताता है कि यनरान उसके साथ बचपन से है और वो उसे बचपन से ही ऐसे परेशान करती है जैसे कि वो उसे अभी कर रही है। और वो उसे ये भी बताता है कि उसने यनरान को रिजेक्ट भी कर दिया था, पर यनरान बहुत ही जिद्दी है और इसीलिए वो लास्ट तक ट्राई करना चाहती है। जहाँ उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि वो किसी और को बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो थी जाओ। पर वो ये सच जाओ को नहीं बताता और उसे कल के प्लान्स के बारे में पूछता है, तो जाओ कहती है कि कल वो मिस्टर शिव के साथ कहीं बाहर जा रही है, जिसे सुनकर गुजेंग वापस से थोड़ा जेलस हो जाता है और बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।